जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें से पूछ दिया जाता है कि मार्क 2 का लघुत्तरीय प्रश्न जो है कि अवतल दर्पण और जो है उत्तल दर्पण में निम्नलिखित मतलब अंतर क्या है। क्वेश्चन आपको रहेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या है अंतर, क्या है। तो इसका आंसर जो है यही होगा। क्वेश्चन रहेगा आपका अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इसका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन रहेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित को लिखे। तो आपको कहना है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इस तरह से आप कर दीजिएगा और इस साइड अवतल दीजिएगा और इस साइड उत्तल दीजिएगा। अब इसका अंतर मान होता है कमियाँ, जैसे कि ये आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 दिया, एगो और आपको दिखा रहे हैं ये वाला। तो अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें जो है क्या अंतर है बताइए। देखिए इसमें एगो बूंदी है, इसमें नहीं है। इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है, ये बराबर, लेकिन इसमें 2 गो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो यही अंतर है इसका, है कि नहीं। तो यही अंतर हमको क्या करना है, बताना है। तो आपको अंतर बताना है। तो देखिए अवतल दर्पण और देखिए अवतल दर्पण हम यहाँ पर छापते हैं। इस तरह से अवतल दर्पण रहता है कि जिसका जो है परावर्तक सतह क्या होता है, प्लेन रहता है। उत्तल दर्पण देखिए इस तरह से रहता है कि मतलब कि जो ढिमका रहता है वही इसका जो है प्लेन रहता है। तो प्लेन नहीं कहते इसे कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो आप देखिए एगो अंतर तो यही पता चल गया कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होते हैं। तो आप बोलिएगा कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह प्लेन होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होते हैं। नहीं बोलिएगा आप कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होते हैं, धंसा हुआ रहता है कि नहीं। पहला आंसर। इसके बाद देखिए कहता है कि वही बात हुआ कि पॉलिश किया हुआ भाग क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण में पॉलिश किया भाग क्या उभरा रहता है। यही इसका अंतर है। तो यहाँ पर पहला अंतर कहे हैं कि एक प्रकार का गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हो। कौन सा भाग? उभरा हुआ भाग क्या हो, पॉलिश किया हो। देखिए उभरा माने उठल वाला भाग क्या है, पॉलिश है ना, और जो परावर्तक सतह क्या है, धंसा है। तो ये जो है आपका अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसमें देखिए उत्तल दर्पण में, अब देखिए धंसा हुआ भाग क्या किया हो, पॉलिश किया हो। तो वही लिखा है एक प्रकार गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग, यही भाग है भीतरी भाग क्या किया हो, पॉलिश किया हो। इससे और भी अच्छा से आप कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण, जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है इसमें प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रायः माने हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक नहीं, ऐसा कहा है। लेकिन याद रखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और वास्तविक मतलब उल्टा हो तो सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो ये बात जो है यहाँ पे ये भी हो रहा है कि प्रायः माने कि इसका अर्थ, प्रायः का अर्थ हुआ कि थोड़ा जो है हमेशा की तरह बनता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि नहीं भी बनता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अब देखिए इसमें वास्तविक बना तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब काल्पनिक किसे कहते हैं, तो एक प्रतिबिंब किसे कहते थे, जैसे कि आप जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदु साथियों पर कैसे किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हमेशा मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, इसमें उत्तल दर्पण में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है इसका उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का बहुत उपयोग है कि उपयोग टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में। तो यहाँ पे से एगो ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वही परावर्तक सतह के रूप में देखते हैं ऐसे करके। नहीं अब देखिए क्या हो रहा है
इसका उपयोग टॉर्च, गाड़ी, हेडलाइट, परावर्तक सतह में करते हैं। लेकिन इसका देखिए, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर, जैसे दर्पण जो लगाया रहता है मोटरसाइकिल में, उस साइड वाला उत्तल दर्पण ही होता है, रूप में गाड़ी के चालक के बगल में होता है। बगल में होता है ना, तो याद रखिएगा कि जो है गाड़ी के बगल में रहता है वो जो है अब उत्तल दर्पण ही है जो आप देखते हैं ये जो। अब जो है आगे चलते हैं, आगे में कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं आपको कि खनिज, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। पहला, खनिज देखिए, भूपट्टी की प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को हम क्या कहते हैं, खनिज। भूपर पट्टी में, तब भूपर पट्टी माने भूमि में के अंदर जो मतलब कि प्राकृतिक के द्वारा नहीं दिए हुए रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है, मैग्नीज, और ये जो है ये सब क्या है जो है मतलब कि खनिज है। तो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। तो भूपर पट्टी में ना। अब दूसरा, अब इसका अंतर ये भी है, तो अंतर इसमें नहीं होगा। तो अयस्क होगा भूपर पट्टी से आसानी रूप से प्राप्त हुआ, यही है कि खनिज से प्राप्त होता है। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकती है उसे हम अयस्क कहते हैं। देखिए, किससे, खनिज, वह खनिज जो कम खर्चा लगे निकालने में या आसानी से निकाला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो खनिज का एक यहाँ पे 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर या क्वेश्चन फंसेगा। खनिज किसे कहते हैं, तो भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, तो वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्चा में प्राप्त हो, प्राप्त हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अंतर में भी पूछेगा और हो सकता है तो आपको लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको ये बन गया। अब दूसरा कह रहे हैं, सभी खनिजों में धातु की मात्रा समान नहीं होता है। कैसे होगा भाई, समान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहता है सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होता है। धातु में जो है सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होता है। सभी अयस्क से धातु प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी खनिज में धातु की मात्रा एक समान नहीं होती है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।